सारे एप्लीकेशंस यूज़ किए होंगे, जैसे कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, नहीं यार टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड में तो नहीं है खैर करेंसी रीड करने वाला, ठीक है। बट उससे अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस आपने रीड किए होंगे, लुकआउट और भी अन्य चीज़ें। मनी लगभग आपने BeamAI इसका भी यूज़ किया ही होगा। सो दोस्तों, BeamAI और लुकआउट से अलावा और भी एक्सेसिबल एप्लीकेशन हमारे पास हैं। जी हाँ, हमारे पास एक ऐसा एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन से आप अपनी लगभग 3 से 4 मीटर की दूरी पे आप अपनी करेंसी को देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, करेंसी को किस तरीके से देख सकते हैं, उस एप्लीकेशन को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, विस्तार में बताऊंगा। बस चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। सो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर आती रहती हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आज की वीडियो की ओर। सपोज हम एक चीज़ माने कि RBI मनी हो। जी हाँ, RBI मनी ही एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन को आप बहुत ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो एवरीवन, आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। उससे पहले एक चीज़ के लिए आपसे सॉरी चाहूँगा कि कल हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए थे, उसकी जगह हम आज लाइव स्ट्रीम करें हैं। तो आप सर्च कर लीजिए MK टेक्निकल फॉर ब्लाइंड, वहाँ पे जाके आप लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं अभी उसको पब्लिक कर दूँगा, ठीक है। पब्लिक कर चुका हूँ मैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। सो चलिए देखते हैं RBI मनी एप्लीकेशन को। सो RBI मनी के बारे में चलते हैं, ठीक है। सो चलें अब तो अब चलते हैं RBI मनी एप्लीकेशन के अंदर। तो ओपन करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले इसका सेटअप आता है, ठीक है। सबसे पहले फ्यूचर सेटअप करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं हमें। तथा भारतीय बैंक नोटों को स्कैन करने के लिए कैमरे को अनुमति दें, ठीक है। अब ये बोल रहा है कैमरे को अनुमति दें। सो हमें कैमरे को अनुमति देनी पड़ेगी। पहले ये इंग्लिश में बोलेगा, उसके बाद में ये हिंदी में बोलेगा। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, ठीक है। फिर अलाउ करना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट जेस्चर का यूज कर सकते हैं किसी भी चीज में। अब सुनो, प्रत्येक स्क्रीन में निर्देश एक बार पढ़े जाएंगे। यदि आप स्किप करना चाहते हैं तो आप टॉकबैक के डिफॉल्ट बैक जेस्चर का इन्होंने कहा कि टॉकबैक के डिफॉल्ट जेस्चर से आप डबल टैप कर सकते हैं। आप हेल्प स्क्रीन में मैनुअल बटन को टैप करके किसी भी समय निर्देशों को सुन सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज को सुन सकते हैं। You can choose English or Hindi language by pressing the button. देखो सेलेक्ट लैंग्वेज, अब यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। अब देखो हिंदी भाषा को चुनने के लिए बटन दबाएं। हिंदी भाषा को चुनने के लिए बीप के बाद हिंदी बोले। हिंदी। सो एवरीवन, हमने
यहाँ पे हिंदी भाषा सुनिए। हिंदी भाषा चुनिए। आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें। ठीक है, या अब डबल टैप करें। अब हमने यहाँ पे हिंदी भाषा चुनी है। अभी बोल रहा है हिंदी भाषा चुनिए, आगे बढ़ने के लिए अगले बटन पर क्लिक करें या डबल टैप करें। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आप अगले पे क्लिक करेंगे। कृपया अपनी अशक्तता में पुष्टि करें। 1 दृष्टि बाधित, 2 दृष्टि तथा सुनने में बाधित, 3 कोई अशक्तता नहीं है। आप स्क्रीन पर दिए गए बटन को दबाकर अथवा वॉइस कमांड का उपयोग करके अपनी अशक्तता का चयन कर सकते ठीक है, हैं। अब इन्होंने कहा कि भैया आप एक्टिवेट करने के लिए स्क्रीन के नीचे के बटन को दबाएं। अशक्तता चूज करें। जैसे कि मैंने बताया कि अशक्तता वहाँ पे 3 होती हैं, एक दृष्टिबाधित, एक सुनने में बाधित और दृष्टिबाधित, और एक कोई बाधित नहीं। सो अब हम यहाँ पे दृष्टिबाधित चूज करेंगे। अब दृष्टिबाधित चूज करने के बाद दृष्टि तथा सुनने में बाधित को चुनने के लिए दृष्टि बाधित, कोई अशक्तता नहीं चुनने के लिए बटन दबाएं। दृष्टि तथा सुनने में बाधित, दृष्टि बाधित को चुनने के लिए आपने दृष्टिबाधित में ठीक है। अशक्तता चुनी है। अशक्तता को बदलने के लिए स्क्रीन के निचले भाग पर अशक्तता बदले बटन दबाएं। अब देखते हैं। हमारा सुझाव है कि आप टेक्स्ट टू स्पीच की सेटिंग को हिंदी में बदल दें। नोट के मूल्य वर्ग को पढ़ने के लिए कृपया भाषा का चयन करें। दोस्तों इन्होंने कहा है कि नोट के मूल्य भाग को पढ़ने के लिए वो करें। आसामी, आसामी, हिंदी, हिंदी। सर्वोत्तम नतीजा है। बैक नोट को पीछे की रियर कैमरे के सामने लगभग 5 से 7 इंच की दूरी पर रखा जा सकता है। वॉइस कमांड का उपयोग करके अन्य स्क्रीन पर नेविगेट करने हेतु आप स्क्रीन के नीचे मौजूद बटन पर टैप कर सकते हैं। अन्य स्क्रीन पर जाने के लिए आप कीबोर्ड सेटिंग मेन्यू, हेल्प तथा हिस्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भैया आप ये कर सकते हैं। अब देखो कृपया स्कैन करें। अब हम किसी नोट को स्कैन करते हैं। ठीक है, अब हम किसी नोट को स्कैन करते हैं। यहाँ पे हमारा एक नोट है। ठीक है, इस नोट को हम स्कैन करते हैं। ठीक है, इस नोट को हम स्कैन करते हैं। यहाँ पे मैं 1 मिनट में वापस 1 मिनट मिलता हूँ। मैं एक बार इसका पूरा सेटअप कर उन्हें प्रयास करें। सेटअप पूरा हो चुका है, बस कुछ देखना था मुझे। ठीक है, सो मिलता हूँ। राधनिया। सो फ्रेंड्स, अब हम वापस चलते हैं मनी एप्लीकेशन के अंदर। सो अब हमारे सामने नोट स्कैन हम करते हैं। ठीक है, मनी को ओपन करते हैं। अब देखिए, अब ये बोलेगा। अब देखते हैं ये क्या रीड करता है या नहीं करता। पुनः प्रयास करें। ठीक है, जैसे कि अभी इसने बताया 10 रुपए। दोबारा हम इसी नोट को स्कैन करते हैं। पुनः प्रयास करें। 10 रुपए। सो इससे अलावा भी आप करेंसी को रीड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये इंडियन करेंसी के लिए ही है, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप, फीमेल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, मेल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन पेज में अवेलेबल है। आप वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
ध्यान रहे, अगर फीमेल के ग्रुप में कोई मेल ऐड होता है तो उन्हें ग्रुप से निष्कासित किया जाएगा, दोनों ग्रुप से, ठीक है। ये रोल मैं आपको यहीं बता रहा हूँ क्योंकि दिक्कत तो होती है फिर, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।